हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 33 से 35 तक। इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उसके मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। 33 करते हैं। 33 क्वेश्चन का रखा 1/1 -x, इसका हमको इंडिकेशन करना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। इसको बेटा कोई हमारा कोई तरीका इसमें वाला नहीं लगा सकते हैं कि इसमें किसी फंक्शन को टी मान लें, उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, ये सवाल का एक ट्रिकी सवाल थोड़ा अपना दिमाग में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सवाल कैसा इंपॉर्टेंट है, इसको देखें कैसे लगाते हैं। चलिए क्या करते हैं, 1/1 माइनस का टेन को लिख दीजिए बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस लिख दीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसी बात। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, तो उसके बाद यहाँ पे एल्सियम ले लीजिए। ठीक है, एल्सियम ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 1/cos x माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर थी बात, डी चल रहा है यहाँ पे। अब 1/cos एक्स नीचे है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x डिवाइड में हो जाएगा cos x माइनस का साइन एक्स। ठीक, कितनी बात समझा के क्या किया हम, सबसे पहले 10 को लिख दिया साइन अपॉन कॉस, इसमें एल्सियम ले लिया, ये हमारा होगा, ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से दो ट्रिक आपको रखनी है। पहली ट्रिक हमारी क्या है इसमें, पहली फर्स्ट ट्रिक क्या है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको 1/1 10x लिखा हुआ है, प्लस का cot x लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, तो आपको इसी पैटर्न से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऑन न्यूमरेटर में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे। ठीक है, दोनों जगह क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मिनेटर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। डिवाइड वाला बेटा बाहर लिख दो और न्यूमरेटर वाला ऊपर लिख दो, ऐसे कोई दिक्कत की बात कर सकते हैं इसमें। cos x माइनस का साइन x यहाँ पे लिखा हुआ dx। इतनी बात क्लियर है इसमें। सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक, ये पहली ट्रिक आपको याद रखनी है। सेकेंड ट्रिक हमारी क्या है, सेकेंड ट्रिक आपको याद रखनी है बेटा, यहाँ पे बेटा cos x है। ठीक, यहाँ पे साइनस को ऐड करेंगे, साइनस को जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे साइनस लिखा तो cos x को ऐड करते, cos को घटाते, तो क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स, किसको बेटा, साइनस को, ऑन न्यूमरेटर। कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में करेंगे, ऑन न्यूमरेटर। क्लियर थी बात, चलो कर दो, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 cos x प्लस का साइनस हमने ऐड किया और साइनस को ही क्या कर दिया, घटा दिया, डिवाइड में चल रहा, चलने दो उसको, cos x माइनस का साइन एक्स dx चलने दो। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या कर, 2 बार cos लिखा हो, एक बार cos आप इसके साथ लिख दीजिए, एक बार cos आप इसके साथ लिख दीजिए। ठीक है, चलो देखो क्या होता है, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अब देखो यहाँ देखिए, एक बार किसके साथ लिखा है बेटा, 1/2, तो बेटा चल रहा, चलने दो उसको, कितना हो जाएगा, एक बार लिख दिया, इसका cos से बचा है यहाँ पे एक। ठीक है, cos x प्लस का साइन एक्स हमने इसके साथ लिख दिया। ठीक है, और एक cos बचा बेटा, इसके साथ लगा दो माइनस बाय 7। ठीक है, प्लस का cos x माइनस का साइन एक्स, ले सकते हैं इसको ऐसा, कोई परेशानी नहीं इसमें। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। ठीक, देखो यहाँ पे ले सकते हैं इसको। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या करता है, इस डिनोमिनेटर जो लिखा हुआ है, ठीक है, एलसीएम में जो पार्ट है cos x माइनस sin x है, इसको एक बार इसके साथ लिख दो, एक बार इसके साथ लिख दो। ठीक है, लिख सकते हैं इसको बेटा ऐसे, बेटा ये प्लस बी लिखा हुआ है, डिवाइड बाई 2 लिखा हो, तो हम इसको तोड़ के बेटा ऐसे लिखते हैं, a/2 b/2 लिख सकते हैं। एलसीएम लोगे फिर वही चीज़ आ जाएगी, तो ऐसे ही एलसीएम में, तो इसको इसका लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, चलो तो कर दो इसमें, तो 1/2 cos x प्लस का sin x डिवाइड बाय cos x माइनस का साइन एक्स। यहाँ बेटा बड़ा ब्रैकेट लगाना, क्योंकि 1/2 बेटा पूरे मल्टीप्लाई है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा, cos x माइनस का साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस का साइन एक्स। क्लियर इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये ब्रैकेट सेम है, ये वाला कंपोनेंट, ये ब्रैकेट बेटा सेम है, इसको बेटा काट दो, कर सकते हैं। अब यहाँ वाले को बेटा इसको टी मान लो, इसको काट दिया, यहाँ पर बचेगा, इसको टी मान लो। ठीक है, अब क्या करो, अगला स्टेप देखो, लेट कर लो बेटा cos x माइनस साइन एक्स को बेटा आप टी मान लो। क्लियर इतनी बात है।
क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स पे लगा दीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पे लगा दीजिए, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। क्लियर। अब कॉस का डिफरेंस कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, कितना होता है माइनस का साइन एक्स होता है, और साइन कितना होता है प्लस का कॉस होता है। ठीक है क्लियर। आगे क्योंकि ये मैथ्स चल रहा था पहले तो इसलिए मैथ्स का हो जाएगा, आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एस। कितनी बात क्लियर है, क्लियर। अब क्या करो बेटा, ये माइनस का बेटा क्या पूरे से बाहर निकाल लो, निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये साइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है। आगे हो जाएगा बेटा, आगे लिखा हुआ डी टी वाई डी एस। क्लियर इतनी बात, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इस माइनस साइन को आगे लगा दो और डी एस की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, इधर डी एक्स हो जाएगा, आगे हो जाएगा माइनस का डी टी। कितनी बात समझ आएगी। अब देखो यहाँ पे, अब देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ माइनस का डी टी। क्लियर। देखो साइन एक्स, अभी क्या करो बेटा, यहाँ डी एक्स यहाँ लगा दो, इंडिकेशन या साइन यहाँ लगा दो, अलग अलग कर दो। क्लियर इतनी बात है। इंडिकेशन साइन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, इस पर लगा दिया, इस पर लगा दिया। ठीक है क्लियर। चलो अब देखो कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स की जगह लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं माइनस का डी टी। क्लियर। यहाँ तो बन हो गया, तो क्वेश्चन मार्क क्या बन जाएगा, यहाँ लगाते हैं देखो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दो बेटा, कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का डी टी, नीचे टी हो जाएगा। क्लियर थी बात। इसकी जगह सिर्फ माइनस का डी टी हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, तो बचेगा 1/t और काय का साइन आएगा माइनस का आएगा। क्लियर थी बात है। ठीक है। अब यहाँ जो यहाँ कितना बचा बेटा, यहाँ वन बचा होता है बेटा 1 dx हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, स्टेप में समझ आया। ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, यहाँ पे कितना होगा 1 डी बचेगा, यहाँ पे जब ये हो जाएगा माइनस का डी टी हो जाएगा, नीचे टी हो जाएगा। क्लियर। और 1/t कितना होता है, माइनस 1/t कितना होता है, लॉग से होता है। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा लॉग x होता है प्लस का t, तो 1t का स्पेंड कितना होगा लॉग t हो जाएगा, माइनस के बाहर लगा दो 1/2 माइनस का। ठीक है, माइनस का हो जाएगा लॉग t। क्लियर इतनी बात। और x का कितना हो जाएगा, x का बेटा हो जाता है, सॉरी 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का c। इतनी बात समझ आ गई। 1/t का log t, यहाँ माइनस तो माइनस लगा दो यहाँ पे, और 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो हमने x लिख दिया प्लस का c। ठीक है। अब देखो t इसको माना था उसकी वैल्यू पुट करो, t उसको माना था, t इसको माना था, cos x माइनस को t माइनस की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस का log ऑफ, ठीक है, कितना हो जाएगा cos x माइनस का sin x, ठीक है, प्लस का x, ठीक है, प्लस का c। अब 1/2 की मल्टीप्लाई चाहे करना चाहो कर दो, अपन ऐसे छोड़ दो, कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा x/2 ये हो जाएगा, गुणा करो यहाँ पे, ठीक है, माइनस का log ऑफ cos x माइनस का sin x डिवाइड में 2 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर, समझ आ गया बेटा। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा, इसमें देखो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 34 करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं 34। चलो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा दे रखा है, एनसीईआरटी का बेटा ये क्वेश्चन दे रखा है, √10x इंटीग्रेशन लगा दो sin x इंटू cos x ds। क्लियर थी बात। देखो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, इसको आप क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर आप देखो, ठीक है, अगर क्या करें यहाँ पे अगर हम sin x को क्या t एज्यूम कर लें, तो sin x से कितना cos x होता है, यहाँ पे cos x है तो ये नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं, तो ये चीज़ निकाल नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। अगर टेंस को माइनस टेंस का डिफरेंस कितना होता है, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ऐसी कोई चीज़ हमारी यहाँ पे पड़ी नहीं है, इसको हम मान लें जो हमारा रिप्लेस हो जाए, है कि नहीं। साइन को मानेंगे तो डिवाइड से कितना होता है, cos होता है, तो मिल जाएगा, ये नहीं मिल पाएगा, रिप्लेस नहीं पाएगा। अगर 10 को मानेंगे, ठीक है, t मानेंगे तो कितना कितना होता है, 10 का होता है, डिफरेंस होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो क्या कहें सेक स्क्वायर यहाँ पे बनाओ, सेक स्क्वायर यहाँ बनाएं। अगर 10 का हम डिफ्रेंशिएशन करें कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमें यहाँ पे कैसे निकाला सेक स्क्वायर एक्स बना लें ताकि ये हमारा रिप्लेस हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, इस नीचे की चीज़ को क्या सेक स्क्वायर एक्स बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो कैसे करते हैं देखो
क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर। कैसे बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो डिवाइड कर दो सेक स्क्वायर, तो बेटा ऊपर नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सेक स्क्वायर एक्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कर सकते हैं ऐसा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। डिनोमिनेटर क्लियर कर दो, क्या हो जाएगा, जब क्या हमने रूट 10x चल रहा था हमारा, ठीक है। इसमें सेक स्क्वायर एक्स से बेटा मल्टीप्लाई कर दिए इनमें, ठीक क्लियर। और सेक स्क्वायर एक्स से ही क्या कर दिए बोलो, हमने डिवाइड कर दिए। ये तो मान चल रहा था क्वेश्चन में बताइए, क्वेश्चन का था। और सेक स्क्वायर एक्स से ही हमने क्या कर दिया बोलो, हमने डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, काट दो बची आ जाएगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, कर सकते हैं इसको। इससे फायदा क्या हो, देखो सेक स्क्वायर लिख दो बेटा, नीचे बेटा 1 कॉस लिख दो ध्यान से बेटा, एक स्टेप देखो ध्यान से, समझ आएगा, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डिवाइड में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर। अब सेक स्क्वायर को लिख दो बेटा 1 कॉस स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको, लिख दिया। क्या फायदा हुआ बेटा, फायदा ये हुआ कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, और साइन अपॉन कॉस कितना 10 हो जाएगा, एक कॉस बचा नीचे, तो साइन अपॉन कॉस कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड कितना होगा, साइन अपॉन कॉस कितना 10 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई उम्मीद, ठीक है, आई होप है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियर। अब यहाँ देखो, अब 10x को क्या लिख दो, 10x को हम लिख सकते हैं बेटा, 10x को लिखते हैं रूट 10x इंटू रूट 10x, देखते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी पावर बेटा 1 है, तो ये पावर मतलब क्या हुआ, रूट 10x का मतलब कितना, पावर 1/2 इंटू 10 के बाद कितना बोलो, पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको अलग अलग, और ऐड करो वही चीज़ आ जाएगी बेटा, लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो इसको लिख दो, ठीक है, तो इसको लिख दो बेटा, 10x को लिख दो। अगले स्टेप में देखो बेटा, रूट 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में 10x को लिख दो रूट 10x इंटू रूट 10x। इस 10x को हमने रूट 10x इंटू रूट 10x लिख दो, वो लिख दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा क्वेश्चन, क्या बचा बेटा क्वेश्चन, देखो हमारा, इसको आगे देखो, क्वेश्चन ये बचा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में रूट 10x। अब आप लोग यहाँ देखो ध्यान से, अब अगर देखो ध्यान से, अब अगर 10x को t मान लें तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो हमको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी हो गया। चलो क्या करो, लेट कर लो, लेट 10x इक्वल टू आप t मान लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर, dy dx और 10x पे लगा दीजिए आप, आगे हो जाएगा dt बाई ds। इतनी बात क्लियर है। 10x का कितना, 10x का होता है डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्लियर, इधर गुणा कर ds से गुणा कर दिए, dx बराबर dt। अब सेक स्क्वायर dx की जगह लिख सकते हैं सिर्फ dt, ठीक है। सेक स्क्वायर dx की जगह लिख सकते हैं सिर्फ dt, नीचे पर t मान लिया, तो क्वेश्चन बेटा फर्दर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा रूट t dt, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, यानी कि 1/2 लिख दो उसको, dt 1/2 पावर बेटा प्लस की है, नीचे ऊपर जाएगा नेगेटिव हो जाएगी, लिख दो t की पावर कितना माइनस का 1/2 dt। अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होता है, x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड में n प्लस का 1 होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। लगाओ तो यहाँ पे t की पावर माइनस का 1/2 प्लस का 1, क्लियर, वही नीचे कर दो 1/2 माइनस का प्लस का 1 प्लस का c। आधे में से बेटा एक में से आधा गया, कितना बचे, एक कितना बचेगा, हाफ बचेगा, ठीक है। t की पावर बेटा 1/2 बचेगा, नीचे कितना बचेगा 1/2 बचेगा प्लस का c। ये 1/2 बेटा नीचे बेटा फ्रैक्शन में तो गुणा हो जाएगी इसकी, 2t की पावर 1/2, यानी कि रूट लगा दो। अब t किसको माना उसकी वैल्यू पुट कर दो, t बेटा जगह बची, देखो यहाँ देखो 2, अब t किसको माना था, t माना था बेटा, कहाँ गया, ये रखा, t माना 10x को माना था, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 10x प्लस का c, ये हमारा आंसर है। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। 2 है यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेप बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा था, एक स्टेप देखते रहो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा 33, क्वेश्चन नंबर करते हैं 35 करते हैं, 35।
35 क्वेश्चन। 1 प्लस का लॉग एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या करो बेटा, अब इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा, अगर 1 प्लस लॉगस को टी मान लें तो 1 का 0 हो जाएगा, लॉगस कितना होता है 1 अपन एक्स, यहाँ हमको मिल जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो किसको मान लो, 1 पर लॉगस को आप टी मान लो। लेट करो, लेट 1 प्लस का लॉग एक्स को आप टी एज्यूम कर लिए। क्लियर, मैं कर सकते हैं उसको ऐसा। ठीक है, अब देखो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई डी एक्स ऑफ, आप 1 पे लगा दीजिए, डी वाई डी एक्स ऑफ लगा दीजिए, लॉग एक्स पे लगा दीजिए। आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स। कितनी बात क्लियर है। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। लॉग एक्स से कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्लियर की बात। आगे हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स, इस डी एक्स की गुणा इधर कर लो, तो 1/x dx इक्वल टू डी टी है। अब 1/x ds की जगह लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ dt। देखो इस पूरे की जगह लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ dt, सुन। ठीक है, और इसको t मान लिया तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा t की पावर 2 dt। क्लियर, देखो नीचे वाला रिप्लेस होगा कितना, dt बन गया केवल। ठीक है, इसको t माना था। ठीक है, अब इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा, क्या होता है x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड में n प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, चल रहा था आपने लगा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो कितना का, t की पावर 2 प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस का 1 प्लस का c। ठीक है, पावर 2 कितना मिलकर 3 हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी, डिवाइड में कितना 3 हो जाएगा प्लस का c। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ये t किसको माना था, t किसको पहले माना था, t 1 प्लस लॉग एक्स को माना था t। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, लॉग 1 प्लस का लॉग एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस का c, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उसको आराम से अपने दोस्तों यारों में भी फैला दीजिए। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन बचे हुए हैं हम 36, 37, 38, 39, वो अगले वीडियो में आपको बताएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।